जैसे सभी मैथ इंग्लिश है, सभी मैथ्स इंग्लिश है, इंग्लिश है। कुछ मैथ फिजिक्स से हैं, कुछ मैथ्स फिजिक्स से हैं। और दिया है सभी मैथ ज्योग्राफी है, सभी मैथ्स ज्योग्राफी हैं, ये दिया है। अब निष्कर्ष में इसने दिए हैं, काफ़ी निष्कर्ष दिए हैं। चलो हम सारे निष्कर्ष आप लिखते हैं। पहला दिया है कि कुछ इंग्लिश मैथ है, कुछ इंग्लिश मैथ्स हैं, पहला दिया। ये दूसरा दिया है कुछ मैथ इंग्लिश है, कुछ मैथ्स इंग्लिश है। तीसरा हमने कुछ फिजिक्स मैथ है, कुछ फिजिक्स मैथ से हैं। चौथा नंबर पे आ जाओ तो कुछ मैथ ज्योग्राफी हैं, कुछ मैथ्स ज्योग्राफी है। पाँचवें पे आ जाओ तो उसने बोला कुछ ज्योग्राफी मैथ है, कुछ ज्योग्राफी मैथ से हैं। अब आ जाओ छठे नंबर पे, उधर पे हम आगे कर देंगे। छठे नंबर कुछ इंग्लिश फिजिक्स से हैं, कुछ इंग्लिश फिजिक्स से हैं। अब इधर सातवां नंबर इधर हम लिख रहे हैं तो कुछ फिजिक्स इंग्लिश है, कुछ फिजिक्स इंग्लिश है। आठवां नंबर इधर लिख रहे हैं कुछ फिजिक्स ज्योग्राफी है, कुछ फिजिक्स ज्योग्राफी है। नौवां नंबर पे यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ ज्योग्राफी फिजिक्स से है। 10वां नंबर पे लिख रहे हैं कुछ इंग्लिश ज्योग्राफी है। और 11 नंबर पे कुछ ज्योग्राफी इंग्लिश है, इंग्लिश। ये कथन है तो पहले हमें ये कंफर्म करेगा कि ये कैसे कैसे बन रहा है। पहले इस पे देखो मैथ्स की वैल्यू, यहाँ पे देखो वैल्यू 100 50 50 50 100 एंड 50। तो यहाँ पे सब 50-50, सारे सब 50-50 हैं। ठीक, पहले देखो इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश मैथ किस पे है? इंग्लिश मैथ, इंग्लिश मैथ ये किससे बन रहा है? ये बनेगा फर्स्ट से, ये पहले कथन से बनेगा। ये इंग्लिश मैथ पहले कथन से। फिजिक्स मैथ ये दूसरे कथन से। और मैथ ज्योग्राफी ये तीसरे कथन से। ज्योग्राफी मैथ ये भी तीसरे कथन से, ये भी तीसरे कथन से। इंग्लिश और फिजिक्स पहले और दूसरे से, पहला प्लस दूसरे से। अब इस पे आ जाओ, इंग्लिश फिजिक्स पहला प्लस दूसरे से। फिजिक्स ज्योग्राफी दूसरे तीसरे से, दूसरे प्लस तीसरे से। अब ज्योग्राफी फिजिक्स भी यही दूसरे प्लस तीसरे से। इंग्लिश और ज्योग्राफी पहले तीसरे से, पहले प्लस तीसरे से सॉरी, पहले प्लस तीसरे से। ये तो अब हम इसको हल करते हैं भाई। चलो भाई हल करते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो ये 50 है, ठीक। इसमें से कोई ये पहले से बन रहा है तो ये इंग्लिश 50 है, मैथ 100 से हम 100 से 50 में आ सकते हैं, ठीक है। ये पहला सही। दूसरा देखो, दूसरा भी सही, क्योंकि ये दोनों सेम है, पहले से बन रहे हैं। मैथ की वैल्यू इधर 50 है, इधर 50 है, इधर मैथ 100 है, इधर 50 है, तो दोनों ये सही है रिलेशन। अब इस पे आ जाओ सेकंड नंबर पे। ये फिजिक्स, क्या ये फिजिक्स है,
फिजिक्स की वैल्यू इधर 50 है और इधर मैथ की वैल्यू भी 50 है, दोनों की वैल्यू 50 है, दोनों सेम है, तो ये दोनों का रिलेशन भी बन रहा है। फिजिक्स फिजिक्स, मैथ फिजिक्स, इनका रिलेशन बन रहा है। अब इसमें देखो, अब ये तीसरे से बन रहा है। मैथ की वैल्यू इधर पे देखो, चौथे नंबर में मैथ इधर 100 है और ज्योग्राफी इधर 50 है, जबकि मैथ की वैल्यू कुछ मैथ ज्योग्राफी है। तो ये दोनों, तो इन दोनों में ये और ये मैथ और ज्योग्राफी में बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि मैथ की वैल्यू इधर 100, उधर 100 है, इधर 50 है, इधर 50 है, तो ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, सही है। अब इस पे आ जाओ, इंग्लिश पहले और दूसरे से, पहला और दूसरे में कोई चीज़ कॉमन है, कोई चीज़, मैथ मैथ कॉमन है, मैथ मैथ कॉमन है। देखो पहले दोनों सिर्फ कॉमन थे, ये दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो ये इनका रिलेशन बनेगा, तो इनका रिलेशन बनेगा भाई। देखो इंग्लिश और फिजिक्स रिलेशन बनेगा, इंग्लिश फिजिक्स रिलेशन बनेगा। और दूसरे तीसरे में देखो, दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है, मैथ मैथ कॉमन है, फिजिक्स ज्योग्राफी का रिलेशन बनेगा, फिजिक्स ज्योग्राफी, फिजिक्स ज्योग्राफी। अब इसमें देखो, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, मैथ मैथ कॉमन है, तो इंग्लिश ज्योग्राफी का रिलेशन बनेगा। 50-50 क्यों ना हो, 50-50। तो इसमें सारे क्वेश्चन सब सही है। ये तुम्हारे 3 कथन वाला भी हो गया। अब आई थिंक 1 कथन वाला भी बता दिया, 2 कथन वाला भी बता दिया, 3 कथन वाला भी बता दिया। अब मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है जो कि ज़्यादा होंगे, तो अभी कुछ और जो हैं टफ वाले, जो पहले दूसरे, जिससे कि और कुछ है ऐसा कुछ भी नहीं है, जो था वो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। 2 कथन वाले भी, 3 कथन वाले भी, पर अभी कुछ और है, वो नेक्स्ट फॉर्म में हम देखेंगे, जब 1 से लेकर पूरे तीनों तक बनेंगे। अभी निगेटिव वाले होंगे, अभी ये सब पॉजिटिव थे, अब निगेटिव वाले होंगे, वो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा पार्ट बड़ा हो जाएगा तो इससे ज़्यादा समझ ना आए। तो फिर मिलते हैं, जब तक लिए थैंक यू।